टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम IRPWM के चैप्टर नंबर 6 पैरा 618 चैप्टर नंबर 6 पैरा 618 में जो हमारा पैरा है एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ रेल फ्रैक्चर और वेल फेलियर, यानी रेल फ्रैक्चर या वेल फेलियर हो जाए तो क्या एक्शन लिया जाए। आज ज़रा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट whenever a fracture of a rail or welded joint is noticed, immediate action is taken to restore the track, if necessary, with restricted speed, with the least possible delay. अब यहाँ पे दोस्तों क्या क्या चीज़ें कही गई है इसके ऊपर हम ज़रा गौर करेंगे। क्या कहा जा रहा है, जब भी कहीं पर भी रेल फ्रैक्चर या वेल्ड फ्रैक्चर, रेल जॉइंट या वेल्डेड जॉइंट फेल होता है, फ्रैक्चर होता है, चाहे रेल में या वेल्डेड जॉइंट में कहीं पर भी, उस परिस्थिति में इमीडिएट एक्शन क्या लेना है, टू रिस्टोर द ट्रैक विथ नेसेसरी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड एट लीस्ट पॉसिबल डिले। यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात है। ठीक है, यहाँ पर आगे के पॉइंट्स में दिया गया है, मैं आपको अभी ज़रा सा समराइज करके बता रहा हूँ कि जब भी रेल फ्रैक्चर या वेल फ्रैक्चर हम देखते हैं तो हमारा काम होगा जल्द से जल्द रिस्टोरेशन करना। लेकिन इसके अंदर रेस्टोरेशन में सबसे पहली बात जो है वो जो ये है कि हमारे रेलवे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है सेफ्टी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, सेफ्टी। हम सेफ्टी को ताक पे रख के पंक्चुअलिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले सेफ्टी को इंश्योर करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सेफ्टी को ताक पे रखने के बाद में हम सीधे जो है पंक्चुअलिटी की तरह, सेफ्टी को ताक पे रखते हम पंक्चुअलिटी को इग्नोर करें, नहीं, सेफ्टी तो करना ही है। सेफ्टी के बाद में, सेफ्टी तो इंश्योर करना ही है, सेफ्टी के बाद में हमें पंक्चुअलिटी का भी उतना ही ख्याल रखना है। क्या कहने का मतलब ये है कि भाई हमें ब्लॉक नहीं मिल पाता, आम दिनों में सैंक्शन ब्लॉक्स होते हमें नहीं मिल पाते। हम अगर ये सोचें कि चलो ठीक है आज फ्रैक्चर हो गया, फेलियर हो गया है, ऑपरेटिंग वाला कब ब्लॉक देने वाला, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पता नहीं, चलो हम लोग इसी वक्त रेल बदली कर दें। सो दोस्तों हमें यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो है रेलवेज में सर्विस सेक्टर में हम यहाँ पर गाड़ियाँ चलाने के लिए, ना कि हमें गाड़ी खड़ी करनी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमें से अनसेफ जहां पर जो कुछ भी दिखाई देगा उसे तो हम सेफ कर देंगे, उसके लिए ट्रैक अनसेफ जरूर करेंगे, लेकिन उसको सेफ करके जल्द से जल्द हमें जो है रिस्टोरेशन करना है। वो यहाँ पर कहा, इट इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट व्हेनेवर अ फ्रैक्चर ऑफ अ रेल और वेल्डेड जॉइंट इज नोटिस्ड, इमीडिएट एक्शन इज टेकन टू रिस्टोर द ट्रैक। इमीडिएटली हमें रिस्टोरेशन के बारे में सोचना है, इफ नेसेसरी विद रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, भले रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन विदाउट विथ लीस्ट पॉसिबल डिले हमें ये काम करना है। ओके, अब इसके अंदर अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, हम जरा वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा द गैंगमेट और कीमैन और ट्रैकमैन। The gangmate, keyman, or trackman, as soon as he notices that the rail fracture well failure should, as soon as he notices the rail fracture or well failure, should first protect the track। सबसे पहला काम क्या होगा, ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा। क्या करना है ट्रैक के प्रोटेक्शन के अंदर, प्रोटेक्शन डायग्राम हमें जैसे पता है कि प्रोटेक्शन डायग्राम के हिसाब से हमें जो अनसेफ प्लेस है उसको सेफ करना होगा। उसको प्रोटेक्ट करने के बाद में साथ साथ में he should also send information to JESSCP वे and the station master of the nearest station। उसे पहला तो प्रोटेक्शन करना है और साथ ही साथ में उसको PWI को और स्टेशन मास्टर को बता देना है, नजदीकी स्टेशन मास्टर को और हमने अपने PWI को बता देना, साहब यहाँ फला फला जगह पर रेल फ्रैक्चर हो गया या वेल फेलियर हो गया, हमने लाइन का प्रोटेक्शन कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट, अब फ्रैक्चर को देखना है। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया, लाइन का प्रोटेक्शन कर दिया, और अब हमको क्या करना है, हम तब तक वेट करेंगे, प्रोटेक्शन वाला हमारा जो स्टाफ होगा कब तक वेट करेगा, जब तक उसको कोई हेल्पिंग हैंड ना मिल जाए, कोई दूसरा ट्रैक मेंटेनर नहीं मिल जाए। जैसे ही उसको कोई ट्रैक मेंटेनर दूसरा मिलेगा वो वहां साइड से लौट कर आएगा, डेटोनेटर्स निकालेगा नहीं, और वो जो है साथ में दोनों जन मिलके इमरजेंसी प्रोटेक्शन का काम करेंगे।
अब इमरजेंसी प्रोटेक्शन में क्या करना है वो यहाँ पर दिया गया है। क्या कह रहे हैं, इफ द फ्रैक्चर इज विथ अ गैप ऑफ लेस देन 30 mm। अगर फ्रैक्चर जहां पर हुआ वहां पर 30 mm से कम का गैप है, तब वो क्या करेगा, द फ्रैक्चर रेल एंड शुड बी रिप्लेस्ड विथ फिश प्लेट्स एंड क्लैंप्स। If the fracture is with a gap of less than 30 mm, the fracture rail ends should be joined with फिश प्लेट्स एंड क्लैम्प्स। यानी कि 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट वो लेंगे और क्लैम्प्स लेंगे और क्लैम्प्स को रेल के फुट के नीचे से टाइटन किया जाएगा, और इस तरीके से हमारा इमरजेंसी प्रोटेक्शन हो जाएगा। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, when the fracture gap is more than 30 mm, 30 mm से ज्यादा है, when the fracture gap is more than 30 mm, उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, a rail closure of appropriate length should be used and fish plated with clamps। यानी करना वही है जो लेस देन 30 mm में था, बस ये है कि अगर 30 mm से ज्यादा का गैप है तो अप्रोप्रिएट यानी 30 mm से कितना ज्यादा उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली रेल क्लोजर का टुकड़ा डाला जाएगा, फिर फिश प्लेट और क्लैंप लगा दिया जाएगा। या आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दिया जाए, इसी परिस्थिति के को डील करने के लिए आमतौर से हमारे की मैन के पास 30 mm का रेल क्लोजर का टुकड़ा होता है जो रेडीली अवेलेबल होता है, उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 30 mm से ज्यादा का गैप है तो हम 30 mm का क्लोजर डाल के भी वो काम कर सकते हैं। इन द केस गैप बहुत ज्यादा है, 30 mm से ही बहुत ज्यादा है, इन दैट केस मे बी वी नीड टू गो फॉर अनदर क्लोजर जो थोड़ा सा बड़ा हो। लेकिन अदरवाइज 30 mm का रेडीली अवेलेबल इसीलिए होता है कि 30 mm से ज्यादा गैप हुआ तो आप एक रील क्लोजर का टुकड़ा डाल दें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन केसेस वेयर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इन केसेस वेयर अ स्मॉल पोर्शन और पीस ऑफ रेल हैज कम ऑफ। यानी कि ऐसा रेल फ्रैक्चर हुआ कि रेल का कुछ पोर्शन या पीस निकल के बाहर चला गया, टूट गया। और इन द केस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर, या फ्रैक्चर एक नहीं है मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, रेल के बहुत सारे टुकड़े हो गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डायग्राम के हिसाब बना के दिखाता हूं कि सपोज दिस इज अ रेल, सपोज ये हमारी रेल है, और इस रेल के अंदर दुनिया भर के फ्रैक्चर्स डेवलप हो गए। ओके, यानी कि फर्स्ट दिस इज द रेल, ये रेल हो गई हमारी। अब इसके अंदर फ्रैक्चर ऐसा सिंपल फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कैसा फ्रैक्चर हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। सम क्रैक्स आर डेवलप लाइक दिस, सम आर लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ऐसा हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। ठीक है, उस परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में क्या कर, इन केस वेर अ स्मॉल पोर्शन और पीस ऑफ रेल हैज कम ऑफ, और इन द केस ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर द रेल हैज टू बी चेंज बिफोर अलाउिंग ट्रैफिक। अब तक कहा गया था कि जल्द से जल्द लीस्ट पॉसिबल डिले से लाइन को चालू कर दिया जाए, लेकिन वो आमतौर पर जब फ्रैक्चर हमारा ऐसा होता है ना, कैसा होता है हमारा फ्रैक्चर, करीब करीब स्ट्रेट नेचर का, जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैप ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि नहीं, इससे सम अमाउंट ऑफ गैप इज देयर। इस केस में तो चल जाए, इन सारे केसेस में चल जाए, लेकिन यहां पर जब मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ तो क्या करना है, देखो सीधा का फ्रैक्चर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर है तो रेलों को बदली करना है, रेल हैज टू बी चेंज बिफोर अलाउिंग ट्रैफिक। ये इमरजेंसी का ही पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ वेल फेलियर्स, इन केस ऑफ वेल फेलियर जॉगल फिश प्लेट्स एंड क्लैम शुड बी यूज। वेल फेलियर होगा तो वेल का कॉलर थोड़ा मोटा सा होता है, तो वो आपकी जो फिश प्लेट होती है स्नग फिट बैठेगी नहीं बिकॉज ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जॉगल फिश प्लेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। ये तो इमरजेंसी रिपेयर हमने किया, ये सब हमने जो अभी बातें की अभी सब क्या था, इमरजेंसी रिपेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर कैरिंग आउट द इमरजेंसी रिपेयर्स, इमरजेंसी रिपेयर करने के बाद, आफ्टर कैरिंग आउट द इमरजेंसी रिपेयर्स, आफ्टर कैरिंग आउट द इमरजेंसी रिपेयर्स, द ट्रेन में बी पास्ड बाय अ गैंग मेट और कीमैन एट अ स्पीड प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्स 3/8। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि इमरजेंसी रिपेयर के बाद ट्रेन को पास किया जा सकता है, लेकिन कैसे पास किया जाएगा, कौन पास करेगा, या तो गैंगमेट यानी मुकादम या तो कीमैन एट प्रिस्क्राइब स्पीड। स्पीड हम लोग देख लेते हैं एनेक्सर 3/8 के अंदर, आगे का पढ़ लेते हैं पहले। अनटिल द परमानेंट वे ऑफिशियल रिप्लेसेस द रेल, यानी कि जब तक रेल बदली ना कर दे पीडब्ल्यूआई, परमानेंट वे ऑफिशियल जब तक रेल बदली ना कर दे तब तक ये कॉशन ऑर्डर पर ही, प्रिस्क्राइब स्पीड पर ही हमारी गाड़ी चलेगी।
इमरजेंसी रिपेयर के बाद। ठीक है, अब ये जरा एनेक्सर 3/8 देख लेते हैं, फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ के आते हैं। ओके, एनेक्सर 3/8 क्या कहता है ये जरा देख लेते हैं। एनेक्सर 3/8 ये हमारे सामने है। इसके अंदर रेल फ्रैक्चर के लिए क्या कहा गया है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एट फ्रैक्चर आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर्स आर कंप्लीटेड, at fracture after emergency repairs are completed, first train will be passed at stop dead end 10 kmph। पहली गाड़ी stop dead end 10 kmph पे पास होगी, और subsequent trains उसके बाद की ट्रेन वो 20 kmph पर पास होगी। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन विल बी पास्ड एट स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10 kmph, यानी गाड़ी का चक्का पूरी तरह से जाम होगा, गाड़ी पूरी तरह खड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद में ड्राइवर 10 kmph पे गाड़ी को पास करेगा। और उसकी बाद की जो गाड़ियां होगी, जब तक रेले बदली ना हो जाए तब तक 20 kmph पर ही चलती रहेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वो यहाँ पर है, ये पॉइंट इसको जरा गौर से देखिए। जब भी हम लोग रेल फ्रैक्चर वेल फ्रैक्चर और हम पट्टी बांधते हैं, तो 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट बांध रहे हैं, अगर हम 1 मीटर लॉन्ग स्लॉटेड फिश प्लेट या बांध कर स्क्रू क्लैंप के साथ हम यूज कर रहे हैं, या फिर जॉगल फिश प्लेट यूज कर रहे हैं बोल्टेड क्लैंप के साथ में, पर एज अ टेम्पररी रेल जॉइंट। रेल फ्रैक्चर में अब जो जॉइंट पैदा हुआ ये कोई परमानेंट तो है नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी नेचर है। तो जब हम लोग ऐसी रेलें, जब यहाँ जहाँ पर क्या कहें हम अपना, जहाँ पर कहीं फ्रैक्चर वगैरह हुआ वहां पर हमने 1 मीटर लंबी पट्टी के स्क्रू क्लैंप से टाइट कर, या जॉगल फिश प्लेट को बोल्टेड क्लैंप के साथ टाइट कर दिया, एंड दैट जॉइंट इज टेम्पररी नेचर विच हैज टू बी रिमूव्ड, or rail is replaced. So if this is acting as a temporary joint, as a temporary rail joint, and there is a 24 hours watch, यानी वहां किसी को हमने निगरानी के लिए वॉचमैन रखा हुआ है, उस परिस्थिति में हम गाड़ी को 30 kmph से भी पास कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 20 kmph वी कैन पास इट ऑन 30 kmph एज वेल। फिर आगे यहाँ उसका क्लैरिफिकेशन भी है। However, if the above arrangement is not under round the clock watch, यानी कि पट्टियां वैसी ही लगाई गई हैं, लेकिन अगर वहां पर देर इज नो वॉच, देर इज द अबव अरेंजमेंट इज नॉट अंडर द राउंड द क्लॉक वॉच, वहां पर कोई वॉच करने के लिए वॉचमैन हम डिपोट नहीं कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति में फिर हमारी गाड़ी 20 kmph पर ही पास होगी। ठीक है, तो ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। ओके, तो दीज वर द टू डिफरेंट केसेस। अब हम जाते हैं अगेन अपने पैरा के अंदर, पैरा 618 में। तो ये पैरा हम जो पढ़ रहे थे, इसी को अगर हम आगे फर्दर ले लेते हैं कि आफ्टर कैरिंग आउट द इमरजेंसी रिपेयर द ट्रेन में बी पास बाय अ गैंगमेट, कीमैन और मेट एट गैंगमेट कीमैन एट द स्पीड, हमने देख लिया। स्टॉप डेड एंड 10 kmph पहली गाड़ी के लिए। ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रेन 20 kmph इफ देर इज नो वॉचमैन, एंड 30 kmph इफ देर इज एन वॉचमैन। ठीक है, जब तक रेल बदली ना कर दी जाए तब तक ये कॉशन ऑर्डर चलता रहेगा। ट्रैकमैन डेप्यूटेड एज पेट्रोलमैन, दैट इज हु इज अ रेलवे एम्प्लॉय, यानी कि रेलवे स्टाफ जो होगा, जो डिपार्टमेंटल हमारा पेट्रोलमैन अगर होगा, ही कैन ऑल्सो पास द ट्रेन, मे ऑल्सो पास ओनली द फर्स्ट ट्रेन, मे ऑल्सो, उसको भी अथॉरिटी दी गई है, लेकिन कैसा, ओनली द फर्स्ट ट्रेन विच इज स्टॉप्ड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक after detecting rail or well failure and after carrying out the emergency repairs if he feels confident of passing the train। यानी कि आमतौर पे इन जनरल कह दिया है कि भाई इमरजेंसी रिपेयर के बाद गाड़ी कौन पास करे, तो गैंगमेट या कीमैन पास करेगा। लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई रेलवे का स्टाफ है, ट्रैक मेंटेनर, जो कि पेट्रोलमैन का काम कर रहा है, अगर उसने किसी गाड़ी को खड़ा किया है बिकॉज ऑफ रेल फ्रैक्चर, तो आफ्टर कंडक्टिंग इमरजेंसी रिपेयर्स, आफ्टर कैरिंग आउट इमरजेंसी रिपेयर्स, ही कैन पास ओनली द फर्स्ट ट्रेन विच इज स्टॉप बाय हिम। उसने जो गाड़ी खड़ी किया था वो एक ट्रेन को वो सिर्फ पास कर, उसको एक ट्रेन को पास करने की अथॉरिटी दी है। लेकिन कब, इफ ही फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द ट्रेन, अगर वो कॉन्फिडेंट है कि मैं ट्रेन पास करवा सकता हूं, तो उसको ये अथॉरिटी है। अदरवाइज he has to wait for someone else, मेट और कीमैन को आना पड़ेगा। तो दोस्तों यही रहा हमारा पैरा 618।
जो कि हमारे रेल फेलियर के बाद में एक्शन लेने के बारे में बात करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।